मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ता हूं जिनको लोगों को संतुष्ट कराना बहुत अच्छे से आता है। बड़े बड़े संतुष्ट करा दिए तो अंकुर कौशिक जी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज आदेश हो जाए तो शाम तक हमको संतुष्ट करा देंगे वो। बीरसिंहपुर 100 सैया अस्पताल के मामले को विनीत सिंह जिलाध्यक्ष सुभाषपा शासन तक जब पहुंचाया तो शासन ने मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन की संस्तुति कर डाली। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था, ठंडा नहीं हुआ था, इसकी चिंगारी बुझी नहीं थी कि दूसरा मामला सीडीओ ने सुभाषपा के जिला प्रमुख महासचिव संतोष राणा के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। उसको लेकर फिर से एक बार सुभाषपा के पदाधिकारियों में उबाल आ गया। इसको लेकर सुभाषपा के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने वार्ता के लिए बुलाया। क्या वार्ता हुई, अब इसके बारे में पूरी जानकारी सुभाषपा के जिला अध्यक्ष हमारे सामने विनीत सिंह जी हैं, वो देंगे। धन्यवाद आपको पाठक जी। मामला ये था कि हमारे एक पदाधिकारी हैं जो हमारे जनपद के जिला प्रमुख महासचिव हैं, वो कुछ कार्यों को लेकर सीडीओ से मिलने गए थे। सीडीओ साहब ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जैसा उन्होंने आके हम लोगों को बताया। जिस दिन ये घटना हुई, हम लोग माननीय मंत्री जी को लेकर हॉस्पिटल में थे। बनारस की रैली लगी हुई थी, वहाँ से हम लोग को पता लगा माननीय मंत्री जी की तबीयत खराब है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब जब उन्होंने इस घटना को बताया तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा माननीय मंत्री जी की तबीयत ठीक होने दीजिए, उसके बाद इस पे कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। अगर मैं जिला अध्यक्ष हूं, मेरी पार्टी के किसी भी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करता है तो मेरा दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम मैं दोनों की बातों को सुनूं, और अगर मेरा कार्यकर्ता सही है तो उसके मान सम्मान की रक्षा करने का कर्तव्य मेरा ही है। आप बताइए, मेरा कार्यकर्ता जो यहाँ का जिला प्रमुख महासचिव है, पहले वो एक पद पर रह भी चुका है, जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, और जनपद के वरिष्ठ लोगों के बीच आना जाना, कार्यों के लेके जनता के लिए काम करना उसका लक्ष्य रहता है। उसके पहुंचने के बाद उसका मोबाइल जमा करा लेना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये कहाँ तक ठीक है? इसकी शिकायत हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी से की। उसके बाद कुछ कारणों से उसको बॉम्बे जाना पड़ा, उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। थोड़ा दिन मामला टला। जिस दिन वो लौट के आया, उसने मुझे बताया कि जिला अध्यक्ष जी, मेरे कार्यों पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और इससे मैं बहुत आहत हूँ। मैं संगठन के लिए काम करता हूँ। हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैं बाहर गया हुआ था। हमने जिला संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो इसी जिले में रहते हैं उनको लगाया कि आप लोग प्रेस से बात करिए और सीडीओ साहब से जाके मिलिए। पता लगा सीडीओ साहब बाहर गए हुए हैं, तो प्रेस वालों ने एक कॉन्फ्रेंस रख ली। जब हम लोगों की कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें संगठन मंत्री, जिला प्रमुख महासचिव सभी लोग मौजूद थे, तभी यहाँ से शासन प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लिया और जिले के मुखिया हमारे डीएम साहब ने तत्काल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देशित किया कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक के पहले डीएम साहब से मिल लीजिए। हम लोगों ने वही किया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। हम लोगों ने डीएम से मुलाकात की, डीएम साहब की बातों को सुना। डीएम साहब की बातों से तो लगा कि जैसे अधिकारी ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि डीएम साहब खुद एक भले आदमी है जनपद के और उनसे किसी प्रकार की किसी कोई नाराजगी रहती नहीं। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनको सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा वो छुट्टी पे गए हैं, आ जाएं, उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब डीएम साहब के बातों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? डीएम साहब की बातों से तब संतुष्ट होंगे जब वो भी मौजूद रहे जो इसमें दोषी अधिकारी हैं। तो किस टाइप की कार्रवाई चाहते हैं जिला प्रशासन से आप? हमारे जो पदाधिकारी के मान सम्मान को ठेस लगी है उसको संतुष्ट करें, और मेरा अगर कार्यकर्ता, मेरा पदाधिकारी संतुष्ट रहेगा तो मेरी पार्टी संतुष्ट रहेगी और हम संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर जिला प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ता हूं जिनको लोगों को संतुष्ट कराना बहुत अच्छे से आता है। बड़े बड़े संतुष्ट करा दिए तो अंकुर कौशिक जी हैं।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज आदेश हो जाए तो शाम तक हमको संतुष्ट करा देंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको रोका हुआ है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि कहीं से पार्टी को दोषी ठहराया जा सके कि हम लोग गलत कर रहे हैं। और हमें अपने डीएम पे भरोसा भी है, डीएम साहब ने हमसे कहा है, तो निश्चित तौर पे ऐसी कार्रवाई होगी जिससे हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट होगा।